भैया नमस्ते, मैं उत्तराखंड से हूँ। हमारे यहाँ देवताओं को बुला बुला के नचाते हैं। उनकी डोलियाँ भी होती है, केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ बाबा की भी डोली होती है। ये सब क्या है? हमारे यहाँ बचपन से लोग बोलते हैं कि खुशबू लगाकर या कलरफुल कपड़े पहनकर घूमने पर परियां हर लेती है। आप बोलते हो कि खुशबू से सिर्फ पॉजिटिव शक्ति अट्रैक्ट करती है। इसके बारे में प्लीज़ बताओ। अभी यही राजस्थान वाले ने एक ने पूछा था ना कि भैया हमारे यहाँ तो अत्तर और ये लगाने के लिए मना करते हैं, तो आप बोलते हो कि अत्तर लगाओ पॉजिटिविटी, हमारे यहाँ तो मना करते हैं, प्रेत लग जाते हैं। मैं बोला राजस्थान वगैरह में तो घर घर में प्रेत और पितर ही तो पूजे जाते हैं, दूर दूर तक उनका कोई भगवान से लेना देना ही नहीं है। उनकी मेन डेटी में भगवान दूर दूर तक नहीं है। उनके यहाँ पे कुल देवता, पित्र और उनके नाम पे पूजे जा रही प्रेत। तो उनको पूछ लो कुल देवता आपने लेके आए, कुल देवता के लिए क्या रिचुअल फॉलो कर रहे? नहीं, उन्होंने कुल देवता को देके कोई बाबा भगत बुआ ने वो कुल देवी उनके घर पे बिठाया गया तुम्हारी वो है, तो इनडायरेक्टली वो तांत्रिक की सिद्धि को ही पूज रहे। कुल देवी का कोई लेना देना है ही नहीं उसमें, ऐसा है। तो ये वैसी चीज़ है, ये तो उस बात का प्रूफ है ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं? खुशबू पांचों इंद्रियों में से सबसे सुप्रीम सुगंधि पुष्टि वर्धनम, भगवान को, शिव की को सुगंध को सुप्रीम में उसके क्या बोलते हैं ना, उसकी तारीफ, वो तारीफ भी नहीं, क्या बोलेंगे उसके लिए, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कपूर के जैसा रंग फिजिकल एट्रीब्यूट में बताया, तो कपूर इतना प्योर बताया है, सुगंधी तो उसको प्योर है भाई, वो इम्प्योर नहीं है, वो भूत प्रेत लगाएगी। तो इस बात का प्रूफ है कि जो चीज़ को तुम पूज रहे हो वो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाती है। फिर तो वही राजस्थान वाले का भी था, घर घर में प्रेत और पितर के नाम से सब प्रेत ही पूज रहे। जब भी तो कोई भी पॉजिटिव काम करते तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर इसीलिए वहाँ पे राजस्थान हरियाणा में ज़्यादातर देखो तो भगत भुआ बहुत सारे निकले, मगर संत कोई नहीं निकल रहा है। होली स्पिरिचुअल लीडर नहीं निकल रहे, समझ रहे हो? भगत निकल रहे, भुआ निकल रहे, सिद्धि पूजने, सर घुमाने वाले, शक्ति को स्थान देने वाले, यही सब निकल रहे। तो ये तो इस बात का प्रूफ है ना कि भगवान उधर दूर दूर तक नहीं है, देवता भी नहीं है, प्रेत को ही रूप में पूजे जा रहे। जब भी मैं बोला नहीं, 3 पीढ़ी से गंदी हालत में कुल देवता के सामने प्रेत नजर आ रहे, 3 पीढ़ी से वो प्रेत को ही पूज रहे हो। उन्होंने जिंदगी में कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं किया हो, प्रेत गंदी हालत में कपड़े फटे हुए कुल देवता के स्थान पे। तो ये तो इस बात का प्रूफ है। दूसरा, जो डोली हिलती है, तो डोली हिलती है तो उसको जब तुम पढ़ाई करोगे, यार देखो एक बात तो मैंने बताया था कि क्यों ये पूजने आ गए। मैं बाबा भैरवनाथ केदारनाथ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, डोली में बहुत सारी माता होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो और काफ़ी वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात किया हो कि कहाँ से ये चालू हो गया। भगवान को छोड़ के अलग अलग ट्राइब्स में उनके नाम से बाबा और उनको एक अलग नाम देव नाम से कुछ और पूजा जाता है उत्तराखंड में और दूसरी दूसरी जगह पे। ये आ कैसे गए? वेदों में तो इनका मेंशन नहीं है, पुराणों में नहीं है, तो ये आ कैसे गए? तो देव दानव की लड़ाई में कभी अलग हो गए, उसमें कभी किसी गांव की मदद कर दी, वहाँ पे आशीर्वाद दे दिया, अब गांव वाले उसी को पूजने लग गए। उसके ऊपर का पूरा साइंस ऑलरेडी वीडियो पे बता रखा हूँ मैंने। तो ये वो वाली डेटीज़ है, समझ रहे हो? जो फिजिकल फॉलन एंजल्स, फिजिकल, या मान लो किसी बादशाह ने इनको पूजवा लिया होगा, फिर स्थान दे दिया होगा, फिर बादशाह ने छोड़ दिया, उसका तो श्राप लग गया, बादशाह तो हार गया, वो देवी भी भटक गई। अब कोई और भगत था जिसने जान लिया उसको, उसने उसको देवी माँ बोल के स्थान दे दिया, अब लोग वहाँ से पूजे जा रहे। तो वो अलग ही एक साइंस है उसका। और फिर डोली की बात, तो डोली में फिर तो बॉडी को ट्रांस में लेके आके जो शक्ति से काम करते, अब वही डोली को अगर तुम ऐसे ही रख दोगे तो थोड़ी हिलेगी वो जिसके ऊपर रखी फिर वो ट्रांस के स्टेट, और ट्रांस के स्टेट में आने के बाद में तो भाई फिर तुम्हारे अंदर डीटी आ जाता है, तो फिर तो एक हाथ से पूरी गाड़ी उठा लोगे तुम, ऐसा है। ये वो बात है कि उनके पास बॉडी नहीं, तुम्हारे पास बॉडी हो, तुम्हारी बॉडी को यूज़ करते हैं ना, ऐसा। और फिर देखो वो वहाँ पे जाने के बाद में तुमको क्या मिल रहा है बेनिफिट? मटेरियल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है कि स्पिरिचुअल मिलता है, ऐसा है। तो हर बंदा उधर ही जाके गाड़ी बंगला सब वही कर रहे हैं। तो तुम पास्ट में देखोगे जब जब लोगों को पीर पैगंबर गुरुओं ने देवी देवता को छोड़ के भगवान को पूजने के लिए बताया गया, तो उस टाइम के जो लोग थे वो जुड़ गए, उनको भगवान मिल गया, उनको गुरु का स्थान मिल गया। उसके बाद वाली पीढ़ी, समझ रहे हो, वो थोड़े मटेरियल बेनिफिट में रह गए, तीसरी वाली तो परेशान हो गई
तो उनको बताया जा रहा है पितृ दोष, कुल देवी दोष, कुल देवता दोष, तो फिर इनको देवता की वर्शिप कराते तो फिर इनके मटेरियल बेनिफिट पूरे होते। ये सब पे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं।